we are going to solve practice problem 3.8 from Fundamental of Electric Circuits by Alexandra and Sedico. इससे पहले जो हम सवाल सॉल्व कर रहे थे वो हम KVL या KCL या सुपर मैश या नोडल एनालिसिस या मैश एनालिसिस के थ्रू हम कर रहे थे, पर ये सवाल हम बाय इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू करेंगे। नोड एंड मैश एनालिसिस बाय इंस्पेक्शन मेथड। तो इसके अंदर हम KVL और KCL का इस्तेमाल नहीं करते। इस KVL और KCL को यूज़ किए बगैर हम वोल्टेजेस जो नोड के अक्रॉस वोल्टेजेस बन रहे होते हैं, हम उन वोल्टेजेस को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। यानी नॉन रेफरेंस नोड जो होती हैं, हमारे पास नोड्स होती हैं, वहाँ पर हम वोल्टेजेस कैलकुलेट कर रहे होते हैं। मैं आपको ये सवाल सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक्स नॉलेज बताता चलूँ कि देखें, आपके पास पहले कंडक्टेंस का पता होना चाहिए इस सवाल को सॉल्व करने से पहले, क्योंकि कंडक्टेंस जो होता है आपके पास इजिकल्स टू 1/r के बराबर, यानी अपोजिट होता है r के। r क्या करता है, करंट को रेजिस्ट करता है, और कंडक्टेंस आपका करंट को फ्लो करता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो क्योंकि इस सवाल में हम रेजिस्टेंस के थ्रू नहीं, कंडक्टेंस के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। तो चलें सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे एक रूल है। तो सबसे पहले आप क्या कर रहे होते हैं, जो इनिशियल जो करंट यानी जो आपके पास कंडक्टेंस जो सिर्फ और सिर्फ किसी एक नोड पर्टिकुलर नोड के साथ कनेक्टेड होती है, पहले हम उसको सॉल्व कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे V1 है, V1 के साथ डायरेक्ट नोड कौन कौन सी कनेक्टेड है, देखें आप रेजिस्टेंस यानी कंडक्टेंस कौन कौन सी कनेक्टेड है। आपके पास 5 ओम कनेक्टेड है, उसके बाद 20 ओम का रेजिस्टर कनेक्टेड, इसको हम कंडक्टेंस में कन्वर्ट करेंगे। देखें यहाँ पर G11 इजिकल्स टू आपके पास क्या है 1/20। देखें 20 आपके पास रेजिस्टेंस है, उसका अपोजिट क्या है आपके पास कंडक्टेंस, इजिकल्स टू 1/5 एंड प्लस 1/ आपके पास आता है 1। तो ये आपके पास सॉल्व होकर किसके बराबर हो जाएगा, G11, यानी कंडक्टेंस जो आपके पास इस नोड को डायरेक्टली कनेक्टेड है, जो कंडक्टेंस आपके पास कनेक्टेड है वो निकल रही है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आता है 1.25, ये आ जाएगा आपके पास मो, यानी कंडक्टेंस। अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक और बात बताता चलूँ, ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, ये हमारे पास पॉजिटिव ही आएंगी। अगर जो कंडक्टेंस आपकी निकलेगी दो नोड्स के दरमियान निकलेगी, तो वो आपके पास नेगेटिव होगी। उसको भी आप जब सॉल्व करते हैं तो आपको मज़ीद उसमें भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और G22 की अगर बात करें, 22 इजिकल्स टू, यानी आपके पास इस नोड के अक्रॉस डायरेक्टली कौन कौन सी आपके पास कंडक्टेंस बन रही हैं। सबसे पहले आपके पास 1/5 ओम कनेक्टेड है, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे, इसके अलावा कोई भी नहीं कनेक्टेड, तो आपके पास 0.2 आ जाता है, यानी ये भी आपके पास मो है। उसके बाद G33 की अगर बात करें, 33 की अगर बात करें, तो आपके पास यानी कि 3 नोड के साथ कौन कौन सी कंडक्टेंस क्या बन सकती है। देखिए डायरेक्टली कनेक्टेड है, आपके पास 1 ओम का रजिस्टर और आपके पास 4 ओम का रजिस्टर, तो आपके पास 1/4 प्लस 1 इजिकल्स टू आपके पास आ जाता है 1.25, ये आता है आपके पास मो। उसके बाद आपके पास G44 की अगर बात करूं मैं, यानी कि कंडक्टेंस जो रजिस्टर 4 को कनेक्टेड है, नोड 4 को कनेक्टेड है, तो आपके पास देखें 4 और आपके पास 1 कनेक्टेड, तो ये भी आपके पास 1/4 प्लस 1 इजिकल्स टू 1.25, ये भी आपके पास मो बन जाता है। देखिए ये तो आपने वो कंडक्टेंस निकाली है जो आपके पास डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके नोड के साथ, यानी नोड 1 के साथ, नोड 2 के साथ, नोड 3, नोड 4 के साथ। अच्छा, वो कंडक्टेंस जो नोड 1 और 2 के दरमियान हो, यानी आपस में दो क्या नाम है नोड्स को कनेक्ट कर रही हो, वो कंडक्टेंस कैसे निकालेंगे, तो वो निकालते हैं हम। सबसे पहले आप देखें G1 की बात करूं तो G12, यानी आप 1 एक नोड और नोड 2 के दरमियान, नोड 1 और नोड 2 के दरमियान क्या कंडक्टेंस है, तो आप देख लेते हैं। देखें यहाँ पर एक रूल भी देख लें, आपके पास 1 यानी KJ हो या JK हो, आपके पास नेगेटिव सम ऑफ कंडक्टेंस जो मैंने आपको ऑलरेडी बात करी है, तो ये नेगेटिव ही होगा और इन दोनों वैल्यू सेम ही होगी, JK या फिर GKJ दोनों सेम ही होगी। तो यहाँ पर भी G21 इजिकल्स टू आपके पास क्या बन जाता है, देखें अगर यहाँ पर आपके पास -1/2 इजिकल्स टू -1/5, इन दो के दरमियान क्या कनेक्टेड है, सिर्फ और सिर्फ 5 ओम की रेजिस्टर कनेक्टेड है, तो आपके पास ये मो बन जाता है आपके पास -0.2 मो। उसके बाद अगर देखें हम 13 की कनेक्ट देखें क्या क्या आती है, 13 इजिकल्स टू 31 आपके पास आ जाती है। देखें 3 और 1 के दरमियान 1 ओम है खाली, तो आपके पास ये नेगेटिव आएगी रूल के मुताबिक, जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया है, तो -1।
उसके बाद अगर देखें G14 की अगर बात करूँ तो मैं 14 इज इक्वल टू G41, तो आपके पास क्या आता है, देखें 4 और 1 के दरमियान कोई भी डायरेक्टली कंडक्टेंस नहीं बन रही क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो आपके पास ये 0 हो जाएगी। आगे चलते हैं, अगर हम आगे चलते हैं तो 2 3 की बात करूं तो अगर मैं 2 3 के 2 1 ऑलरेडी निकाल लिया है, 2 2 भी हमने निकाल लिया है, तो आगे देखते हैं क्या आता है 2 3 में। देखिए 2 और 3 के दरमियान कोई भी आपके पास डायरेक्ट रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है, जिसकी वजह से कंडक्टेंस नहीं बढ़ रही, तो 0 बन जाएगा ये भी। आपके पास 2 4 की अगर बात करूँ तो मैं G24 की मैं बात करूँ तो 2 और 4 के दरमियान 4 ओम कनेक्टेड है, तो ये आपके पास 1/4 इन नेगेटिव आएगी। देन इक्वल्स टू आपके पास आ जाती है 2 and 4 के दरमियान आपके पास कोई भी नहीं कनेक्टेड, देखें 2 and 4 के दरमियान 2 ये आपके पास नोड है और 4 ये आपके पास नोड है, तो ये आपके पास 0 ही रहेगा। उसके बाद आगे चलते हैं, अगर हम 3 1 की बात करें वो भी निकाल लिए, ये 3 1 3 2 और 3 3 भी निकाल लिए, तो हम अभी 3 4 डायरेक्टली निकालते हैं, जो कि आपके पास G43 के बराबर होगी, इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाती है 3 and 4 के दरमियान देखें तो 4 ओहम की है, यानी -1/4 इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाता है -0.25। अभी तक हमने कंडक्टेंस तो निकाल ली, अब करना क्या है, सवाल में डिमांड क्या है, ऑब्टेन नोड वोल्टेज इक्वेशन निकालनी है, तो इन कंडक्टेंस को ही यूज़ करेंगे। इसका मैट्रिसेस बनाते हैं, तो हमारे पास कुछ मैट्रिक्स यूँ बनेगा, देखते हैं। देखें G11 यहाँ पे क्या था, G11 आएगा G21 G23 एंड G24 एंड चलते चलते आपके पास ये आपके पास Gn तक जाएंगे, यानी आपके पास ये भी n हो वो भी n, तो Gn तक जाएंगे ये और Gn तक जाएंगे, और यहाँ से आपके पास V1 चलते चलते Vn तक जाएंगे एंड इज इक्वल्स टू आपके पास आता है करंट I1 होते होते In तक जाएंगे। तो अगर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, जो हमने अभी इक्वेशंस निकाली हैं, 4 इक्वेशंस थी, तो 4 इक्वेशंस की वैल्यू थी, तो क्या निकाला हमने, G11 हमारे पास था 1.25 एंड आपके पास G12 आपके पास था -0.2 एंड देन उसके बाद आपके पास G12 के बाद G13 आपके पास आ रहा था -1 एंड G14 आपके पास 0। उसके बाद हमने G12 हमने निकाला था -0.2 एंड G हमने 22 निकाला था हमने 0.2 एंड G हमने 23 निकाला था 0 एंड G हमने 24 हमने भी 0 निकाला था। अगर 31 की बात करूं, G31 हमने निकाला था -1, G32 निकाला था 0, G33 हमने निकाला था 1.25 कैलकुलेट किया था, और उसके बाद G34 हमने -0.25 कैलकुलेट किया था, और उसके बाद हमने G410 निकाला था और G42 भी हमारे पास 0 आया था। उसके बाद G43 हमारे पास आया था 0.25 एंड उसके बाद हमारे पास G44 हमारे पास आता है 1.25। ये आपके पास क्या है, ये अभी हमने जो कंडक्टेंस निकाली है। देन इसके बाद क्या आएंगे, वोल्टेजेस V1, क्योंकि 4 वोल्टेज निकालने नोड वोल्टेजेस V2, V3 एंड V4 हमें ऑब्वियसली। देखिए अभी तक हमने इक्वेशन के जो बनानी है इक्वेशंस, उसके लिए हमने कंडक्टेंस पूरी टोटल निकाल ली है। उसके बाद हमने अननोन जो वोल्टेजेस थे वो भी प्लेस कर दिए। अभी हमारे पास हमें पता है करंट कौन कौन सा किस नोड पर आ रहा है, तो वो भी यहाँ पे रख लेते हैं। देखिए I1 नोड 1 के अक्रॉस कौन सा करंट है, I1। देखिए यहाँ पे कोई भी करंट सोर्स नहीं लगी हुई, तो I1 आपके पास आया था I1 = 0। अगर मैं I2 की बात करूँ तो I2 हमारे पास दो करंट सोर्सेज आपके पास करंट इन हो रहा है 3 एम्पेयर और 2 एम्पेयर। मैं एंट्रिंग करंट आपके पास यहाँ पे नेगेटिव ले रहा हूँ और लीविंग करंट में यहाँ पे पॉजिटिव लूँगा, तो -3 माइनस आपके पास 2 = -5 हो जाता है। और उसके बाद आपके पास I3 की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास I3 के अक्रॉस देखें एक करंट जो लीव कर रहा है जो कि -3, क्योंकि मैंने लीविंग करंट नेगेटिव पॉजिटिव करंट कंसीडर किया है, तो आपके पास ये 3 एम्पेयर आ गया, और लीविंग करंट मैंने
आपके पास पॉजिटिव और इंटरिंग करंट मैंने नेगेटिव कंसिडर किया था, तभी आपके पास I2 नेगेटिव आया था। और अगर मैं I4 की बात करूं तो देखें I4 के अंदर इंटरिंग करंट आपके पास आता है -2, जो कि मैंने इंटरिंग करंट नेगेटिव लिया है। तो मैं ये सिंपल जाके आपके पास जो अभी हमने निकाली है वैल्यूज़ इसके अंदर रखेंगे। तो I1 की हम सिंपल यहाँ रखेंगे 0, क्योंकि 0 निकाला था, एंड उसके बाद हमने -5 जो कि I2 था, उसके बाद आपके पास आता है 3 एंड -2, 3 एंड -2। ठीक है, यही हमें कैलकुलेट करना था, यही हमें मैट्रिसेस बनाना था, यही हमें इक्वेशंस जो कि बनाई इसी में से इक्वेशन बनती हैं, तो यही हमें कैलकुलेट करना था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा।